हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम लोग गणित का जो है कक्षा 9 का अध्याय 11 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए हो वो हमारे चैनल को जल्दी जो है आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियो हम जल्दी स्टार्ट करें। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड भी करें वो आप लोग के पास आसानी से पहुँच सके। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा जो है लॉन्ग होने वाला है, इसमें आप लोग को घबराना नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को जो वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हम लोग वर्ग, आयतन, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, फिर गोला और अर्धगोला जो है, इतना सबका जो है हम लोग जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो स्टार्ट क्या करते हैं, पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ग। ठीक है, क्या वर्ग। ठीक है, तो वर्ग में दोस्तों जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वर्ग का इमेज बना लेते हैं पहले, वर्ग कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए, ये हो गया दोस्तों हमारा वर्ग। ठीक है, अब वर्ग का डिफिनेशन दोस्तों क्या होता है। वर्ग का डिफिनेशन होता है दोस्तों कि चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं आपस में। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या है, भुजाएं बराबर है। और क्या होता है, वर्ग क्या होता है, समकोण होता है। तो चारों इसके कोण क्या होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, इतना हम लोग तो जान गए। अब इसमें हम लोग देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, या दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं भुजा गुणे भुजा। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको, क्योंकि चारों भुजाएं क्या इसकी बराबर है, तो क्या जाएगा, भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे, अगला जानेंगे वर्ग की परिमाप या परिमिति। ठीक है, क्या जानेंगे, वर्ग का परिमाप। ठीक है, वर्ग का परिमाप मतलब दोस्तों क्या, कि जो भुजाएं हैं, भुजाओं की माप ही क्या होती है, वर्ग की परिमाप कही जाती है। ठीक है, तो अगर चारों भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो वही क्या आ जाएगा, वर्ग की परिमाप हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। ठीक है, कितने भुजा हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, तो भुजा लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसको हम लोग अगर कोई नाम दे रहे हैं, ठीक है, नामकरण मान लीजिए कर दे रहे हैं, इसका मान लीजिए ए कर दे रहे हैं, ये भी ए हो गया, ये। ठीक है, 4 भुजा सामान्य क्या ए होगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कितना आ जाएगा, 4a। ठीक है, क्या आ जाएगा, 4a भी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, चारों भुजा का जोड़ देना है, समान भुजा है, तो क्या आ जाएगा, 4a भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला इसका देखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, वर्ग का विकर्ण जानेंगे क्या होता है। ठीक है, वर्ग का विकर्ण। ठीक है, वर्ग का विकर्ण। तो दोस्तों वर्ग में विकर्ण कौन से होंगे, तो ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा विकर्ण है। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र दोस्तों होता है √2 गुणे भुजा होता है। ठीक है, √2 गुणे भुजा होता है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या, √2 गुणे, अभी ये क्या मान लीजिए ए हो सकता है। ठीक है, या बी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, जो भी मानेंगे तो वही क्या आ जाएगा, हमारा हो जाएगा, भुजा की जगह पे हो जाएगा ए बी सी कुछ भी। ठीक है, इसमें लेकिन कोई एक ही होगा। ठीक है, ये हो गया एक या ए। ठीक है, तीनों नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारा हुआ वर्ग हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट में पूछिएगा। चलिए आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे आयतन पढ़ेंगे। क्या आयतन, वर्ग हमारा हो गया, अब हम आयतन देखेंगे। ठीक है, तो आयतन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं दोस्तों। तो हम लोग क्या देखेंगे, आयतन देखेंगे। क्या आयतन, ठीक है, आयतन।
ठीक है। तो आयतन में दोस्तों देखते हैं, पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, आयतन का हम लोग क्या करेंगे, इमेज बना लेते हैं, ठीक है। तो आयतन हमारा कैसा होता है, आयत, ठीक है। ये हमारा हो गया आयत, ठीक है। आयत की डिफिनेशन दोस्तों क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे तो ये दोस्तों ये क्या है, बराबर है, ठीक है, और ये बराबर है, ठीक है। इसके चारों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए क्या होता है, ये समकोण कोण होते हैं इसके चारों, ठीक है। क्या होते हैं, समकोण होता है, ठीक है। अब इसका हम लोग जान लेते हैं कुछ चीज़ और इसमें जान लेते हैं हम लोग। ये जो होती है हमारी, इसकी क्या होती है, ये होता है हमारा, इसका क्या होता है, ये होता है यल, यल यानी लंबाई, ठीक है। और ये होता है हमारा बी यानी चौड़ाई, ठीक है। लंबाई और ये लंबाई और ये चौड़ाई हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई और गुणे चौड़ाई, ठीक है। क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी यल गुणे बी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आयत का क्षेत्रफल, ठीक। अब अगर पूछ दिया कि आयत का परिमाप निकालिए, ठीक है, आयत की परिमाप यानी भुजाओं की परिमाप, ठीक है। तो इसको लिखते हैं क्या, आयत, आयत का परिमाप, ठीक। तो आयत का परिमाप दोस्तों क्या होगा, आयत का परिमाप होगा कि भुजाओं का जो है योग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने आयत हैं, मतलब भुजाएं हैं, 4 हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये लंबाई चौड़ाई, फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस, फिर हो जाएगा लंबाई, फिर प्लस क्या हो जाएगा, ये इसके सामने चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई, ठीक। अब इसको हम लोग अगर एक साइड कर लेते तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लंबाई, लंबाई है, इसको लिख सकते हैं 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, ठीक है। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 क्या हुआ, कॉमन हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2l प्लस एच, एल प्लस बी, ठीक है। तो ये हुआ इसका क्या आंसर हुआ, ठीक है, आयत का ये परिमाप हुआ। अब अगर निकालना हमको, ये हमारा क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप हम लोग निकाल लिए, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे घन, ठीक है, क्या, घन, ठीक। तो चलिए घन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या डाल लेते हैं, घन लिख लेते हैं, ठीक है। क्या हुआ, घन। अब हम लोग क्या है, घन का पहले इमेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, घन का इमेज। तो देखिए यहाँ पे हम लोग घन का इमेज बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा घन हो गया, क्या हो गया, घन हो गया, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, क्या है, घन है। अब हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। अब सतह, इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे घन में कितने सतह हैं, ठीक है। तो सतह कितने हमारे हैं, एक हो गया, ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 सतह हैं, कितने, 6 सतह हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सतह की संख्या, क्या लिखेंगे, सतह की संख्या। तो सतह कितना है, सतह है 6, सतह 6 है, किनारा कितना हो जाएगा, किनारा हमारा हो जाएगा कितना, 12 किनारा हो जाएगा, ठीक है।
अब आगे देखें घन का आयतन निकालते हैं, ठीक है। क्या? घन का आयतन, आयतन, ठीक है। तो घन का आयतन होगा भुजा क्यों होगा, क्या होगा? भुजा क्यों, ठीक है। घन का आयतन क्या हो जाएगा? घन का आयतन होगा भुजा क्यों, ठीक है। फिर आगे देखते हैं घन का क्षेत्रफल, देखते हैं क्या होता है। घन का क्षेत्रफल, ठीक है। तो घन का क्षेत्रफल क्या होगा? 6 गुणे भुजा स्क्वायर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। और अगर घन का विकर्ण निकालना हो तो क्या हो जाएगा? घन का विकर्ण, ठीक है। तो घन का विकर्ण होगा √3 गुणे भुजा होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? √3 गुणे भुजा, ठीक है। तो ये हमारा, इसको जो है आप लोग घन का याद कर लीजिएगा। अगर इसको पूरा सॉल्व करने लगेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इतना ही आप लोग के लिए जो है क्लास 9 में इतना बहुत काफ़ी है, ठीक है। इतने दोस्तों जो है आप लोग जितने भी सवाल होंगे कक्षा 9 के जो है इस चैप्टर में, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर इसका डिटेल पढ़ाने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका आप लोग इतना जो है याद कर लीजिएगा। घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यों होता है, घन का क्षेत्रफल जो होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, और घन का विकर्ण कितना होता है? √3 गुणे भुजा होता है। अगर इतने में कोई दिक्कत हो किसी को तो आप लोग बताइएगा, तो इसका जो है वीडियो हम आप लोग को जो है अलग से बना देंगे, ठीक है। इसका हम लोग समझा देंगे आपको, उसका टेंशन आप मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये हमारा घन हो गया। अब आगे हम लोग क्या सीखेंगे? घनाभ देखेंगे, ठीक है। क्या? घनाभ। तो हम लोग क्या देखेंगे? घनाभ देखेंगे। तो सबसे पहले घनाभ का हम लोग इमेज बना लेते हैं, ठीक है। घनाभ का इमेज देखिए दोस्तों, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। पहले हम लोग आयत बनाएंगे, ठीक है। आयत में ही दोस्तों जो है एक और आयत बना देंगे, ठीक। ये हो गया हमारा क्या? ये हमारा घनाभ हो गया। क्या हो गया? घनाभ हो गया, ठीक है। अब इसमें भी देखिए क्या है कि पूछ रहा है घनाभ का किनारा कितना है और सतह कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग घनाभ की सतह, ठीक है। तो जितना दोस्तों क्यूब में सब था उतना ही जो है इसमें भी होगा, ठीक है। यानी घन में जितने थे उतना घनाभ में भी होंगे। तो घनाभ की सतह कितनी है? 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और घनाभ की क्या किनारा कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना? 12, ठीक है। अब घनाभ का आयत पूछ रहा है, ठीक है। क्या? घनाभ का आयत। तो घनाभ का आयत कितना हो जाएगा दोस्तों? लंबाई हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? इसको लिख सकते हैं L गुणे B गुणे H। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा दोस्तों इसलिए हुआ क्योंकि इसका जो है लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जो है तीनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसलिए दोस्तों जो है क्या हुआ, इसका घनाभ का आयत क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होंगे, ठीक है। तीनों जो है, ये मान लीजिए क्या हुआ? चौड़ाई हुआ, ये हुआ लंबाई और ये हुआ हमारा ऊंचाई, ठीक है। तो ये तीनों जो है क्या है? अलग अलग है। लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, ठीक है। तीनों क्या है? अलग अलग है। इसलिए दोस्तों जो आयत का घनाभ का आयत कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी L गुणे H गुणे B, ठीक है। अब निकालेंगे आयत का घनाभ का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? घनाभ का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या है? घनाभ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा? 2, ठीक है। 2 में गुणे, कोष्टक में हो जाएगा, गुणे होगा L गुणे B प्लस B गुणे H प्लस L गुणे H। इसका मतलब ये है कि 2 में फिर उसके बाद है लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस जो है लंबाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या है? घनाभ का क्षेत्रफल है, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग बताइएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं घनाभ का विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? घनाभ का
विकर्ण, ठीक है। तो घनाभ का विकर्ण हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में होगा, ठीक है। क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। यानी लंबाई की स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। ए है लंबाई, ए है चौड़ाई, ए है ऊंचाई, ठीक है। एच से हाइट होता है, बी से ब्रीथ होता है, एल से जो है वो लंबाई होता है, ठीक है, लेंथ होता है एल से, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को तो बताइए दोस्तों। चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं आप लोग को, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे बेलन। क्या पढ़ेंगे, बेलन का देखते हैं, ठीक है। बेलन, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बेलन, ठीक है। बेलन, तो सबसे पहले दोस्तों जो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बेलन का एक चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चित्र बना लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा बेलन, ठीक है। क्या हुआ, बेलन हो गया, बेलनकार हो गया, ठीक है। या तो फिर कोई अगर पेज हम मोड़ दे रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, एक बेलन हो जाएगा, ठीक है। या देखिए बेलन का अगर चित्र देखना, देखिए ये हमारा बेलन है, ठीक है। क्या ये बेलन आकार का है, देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये साइड जो है दोनों, ये हमारी क्या है, इसकी वक्र पृष्ठ है, ठीक है। क्या है, वक्र पृष्ठ है बेलन का। ये जो है हमारा बेलन का पूर्ण पृष्ठ है, ठीक है। ये एरिया जो है पूरा बेलन का पूर्ण पृष्ठ है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और ये हमारा वक्र पृष्ठ है, ठीक है। इसी तरीके से इमेज बना हुआ है, ठीक है। 2D इमेज है, 3D इमेज तो बना नहीं सकते हम इसको, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। तो देखिए ये एरिया जो हमारा है, ठीक है, ये एरिया हमारा जो जितना है, ठीक है, ये एरिया हमारा सब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एरिया हमारा होगा वक्र पृष्ठ होगा। क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, ठीक। और ये एरिया हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा होगा आर यानी त्रिज्या, और यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, आर त्रिज्या हो जाएगा। और अगर यहीं से जो है यहाँ से और इसका हाइट जो ले लेते हैं, यही एच क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ आप लोग समझ गए इसमें। अब हम लोग इसमें निकालेंगे क्या, बेलन का पृष्ठ निकालते हैं। क्या निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, मतलब 2 पाई हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। 2 पाई आर कैसे, आप समझ रहे नहीं, इस कहने मतलब ये हमारा कि जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। 2 पाई आर होता है त्रिज्या का पृष्ठ जो होता है, वो पृष्ठ क्या होता है, त्रिज्या का 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर हो गया है, ठीक है। 2 पाई आर हो गया, और एच जो है क्या, उसका लंबाई हो गया। इसलिए क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हुआ, ये चीज़ लिए हम लोग, और ये लंबाई ले लिए इसका, ठीक है। ये ऊपरी अंदर पार्ट नहीं है, जो इसका लंबाई है ये लिए हुए, ठीक है। इसकी लंबाई और ये जो हमारा त्रिज्या, ठीक है, इसको लिए क्या हुआ, 2 पाई आर एच हुआ था। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे अब क्या, बेलन का पूर्ण वक्र पृष्ठ लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे, बेलन का बेलन का पूर्ण वक्र पृष्ठ, ठीक है, का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 पाई आर एच ले लें, क्या बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लें। और वक्र का पृष्ठ का हो जाएगा, ठीक है, पूर्ण वक्र इसका पूरा ले लिए, तो क्या हो जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए पाई आर स्क्वायर है, ये है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे, 2 पाई आर एच
प्लस दोनों जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम लोग क्या लेंगे 2 पाई आर कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा एच प्लस आर बचेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, देखिए ये चीज जो हम लोग लिए हैं 2 पाई आर एच क्या हुआ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ले लिए। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिए। अब बेलन का पूर्ण कह रहा है, ये पूरा वक्र इसका। ठीक है, तो पूरा क्या हो जा रहा है, हो जा रहा है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई आर स्क्वायर और एक साइड पाई आर स्क्वायर उसके अंदर। ठीक है, तो इसके अनुसार हो गया क्या, दोनों जोड़ दिए तो हो गया 2 पाई आर और कोष्टक में एच प्लस आर। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे बेलन का आयतन देखेंगे। क्या देखेंगे, बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये था हमारा बेलन। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शंकु पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, शंकु। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो दोस्तों हम लोग क्या सीखेंगे, अब सीखेंगे शंकु। ठीक है, इसके पहले हम लोग सब पढ़ लिए हैं जो पढ़ना है, तो वर्ग आयत। ठीक है, वर्ग आयत और जो है घन घनाभ। ठीक सीख लिए। अब हम लोग आ गए शंकु पर। ठीक है, शंकु का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो शंकु देखिए इस टाइप का होता है। ठीक है, ये हमारा है शंकु। ठीक है, क्या है, ये शंकु का इमेज है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो हमारा एरिया है, ठीक है, एरिया जो हमारा होता है, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, वक्र पृष्ठ। ठीक, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, शंकु का उस पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, और इसमें कुछ चीज़ और, ये चीज़ हमारा एक क्या, ये हमारा एक वृत्त है। वृत्त का जो है यहाँ पे हम लोग क्या त्रिज्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर। इसको छोड़ दीजिए, उसका मतलब है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, क्या, देखिए यहीं पे एक और हम लोग बना लेते हैं शंकु। मान लीजिए ये शंकु हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आर हुआ। हाँ, ये आर हो गया। अगर तिर्यक लंबाई लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और ये अगर सीधा इसका ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एच हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया, तो हो गया पाई आर एल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पाई आर एल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये हमारा एरिया जो है, ये क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो क्या हुआ, ये हो गया हमारा पाई आर एल। अब आगे कह रहा है कि शंकु का पूर्ण क्षेत्र निकालना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि शंकु का पूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो रहा है, पाई आर एल ऐड कर देंगे किसमें, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी ए भी ले लेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर बचेगा। यही हुआ हमारा क्या, शंकु का पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था शंकु का। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, जो हम पूरा डिटेल नहीं बता रहे इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना आप लोग फार्मूला को पहले आप याद करिए, और जो 9th का है इसको तैयार रखिए। अगला भी वीडियो हम बना के जो है इसका डिटेल में जो है कैसे आया है तो टोटल हम बताएंगे आप लोग को। ठीक है, इसमें आप लोग को घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है।
हम आप लोग को जो है समझा देंगे, 100% समझा देंगे, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करिए तब तक, ठीक है। तो ये छोटा वीडियो डाल के जो बना के उसमें आप लोग को हम समझा देंगे जो है कैसे आया शंकु का और घनाभ का, घन का, तीनों का, ठीक है। अब अगला हमारा जो है इसमें क्या है, गोला है। क्या है, गोला, ठीक है। तो गोला और गोलार्ध दो चीज था, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें, गोला और गोलार्ध, ठीक है, गोलार्ध। गोलार्ध, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों जो है हम लोग इसका जो है इमेज बना लेते हैं। इमेज देखिए दोस्तों किस टाइप बनेगा, इसमें इमेज तो बन नहीं पाएगा। गोला इमेज जैसे फुटबॉल होता है, वो हमारा फुटबॉल ही जो है गोला होता है। फुटबॉल हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं गोला जो होते हैं। गोली हमारा नहीं तो कंचा, वो भी हमारा क्या होता है, गोला होता है, ठीक है। ये हमारा गोला है। और अर्धगोला कैसे बनेगा, अर्धगोला देखिए ऐसे बनेगा, ठीक है। ये भी क्या है, ये अर्धगोला हमारा है, ठीक है। एक रफ है, ओरिजिनल मत समझिए इसको आप लोग, ठीक है। ये रफली बना रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें 3D बन भी नहीं पाएगा इमेज, ठीक है। तो ये हमारा अर्धगोला मान लीजिए इसको है, ठीक है। अब इसमें हम बता देते हैं आप लोग को क्या है, कितना है, बस, ठीक है। पूरा डिटेल तो इसमें हम नहीं समझा पाएंगे आपको, वो सब बाद में आपको बोलेंगे, बताएंगे, ठीक है। अब इसमें देते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr², ठीक है। अगला है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। फिर अगला है अर्धगोले का पूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3πr², ठीक है। फिर अगला हमारा है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन कितना आ जाएगा, 4/3 πr², ठीक है। ये चारों जो फार्मूला है दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। कितने फार्मूला है, 4 है टोटल। इसको आप लोग जो है चारों क्या करना है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो जिस चैप्टर में जितने सवाल इससे रिलेटेड आएंगे, इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ताकि दोस्तों जो है हमको मोटिवेशन मिले और हम जो है आप लोग के लिए और भी आगे जो अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे ही लाते रहें, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।